प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 17 बाज और सांप इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरह बाज घायल होकर सांप के गुफा के आगे गिर जाता है और सांप उससे डर जाता है। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। करुण यानी कि दयनीय या दुखद। आहा, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, मंद पड़ जाना। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। वियोग यानी कि बिछुड़ने पर, व्याकुल यानी कि बेचैन हो रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। हर्ज अर्थात नुकसान। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। दूने मतलब दुगुने। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख हवा में फैलाकर कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून के धब्बों को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन ने ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो फैन बच्चों पहले भी हमने पढ़ा था झाग। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। सिर धुनना मुहावरा है दुख प्रकट करना। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल हो जाना, गायब हो जाना। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। खोखल अर्थात गुफा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। शून्यता, खालीपन या सुनसान। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। चैन यानी कि आराम। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। तो सांप के मन में भी अब आकाश में उड़ने की इच्छा बच्चों प्रकट हो गई है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी की सिवाय वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं। बूते मतलब किस आधार पर।
किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। स्वच्छंदता यानी कि स्वतंत्रता या आज़ादी। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्राणों की बाजी लगाना मतलब जान जोखिम में डालना। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो प्राणों को हथेली पर घूमते हुए बाज को देखा गया है इस कहानी में बच्चों। इसलिए जो लहरें हैं सागर की, वो बाज के लिए गीत गा रही हैं, क्योंकि बाज हिम्मत वाला था। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो बच्चों, सागर की लहरों ने भी देखो बाज के लिए गीत गाया था। शत्रुओं से लड़ते हुए फिर से उसने हिम्मत रखी कि वह आकाश में फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा था। तो हमें भी जीवन में अगर असफलता हाथ लगती है तो हारना नहीं है, फिर से कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। तो बच्चों, ये कहानी का भाग 2 हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।